Hey everyone, welcome back to the CWE official YouTube channel. Today, we are diving deep into the exciting topic how to become a web developer in 2023. Whether अगर आप एक beginner है और someone looking to upskill, then ये वीडियो आपके लिए एकदम perfect है because इसमें मैं सभी essential steps को cover करूंगा जो आपको master कर देंगे web development में. Let's start. First things first, let's understand the basics of web development. वेब एक वास्ट इकोसिस्टम है, दैट्स वाई हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है कि हम इसके फंडामेंटल्स को अंडरस्टैंड करें, इसके फंडामेंटल्स को क्लियर करें. वेब डेवलपमेंट की फील्ड में आपको एकदम बिगिनर लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा एंड यू कैन स्टार्ट बाय HTML. HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज आता है बेसिकली वेब पेज को बनाने के लिए. दैट्स वाई आपको HTML में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट, कॉमन HTML टैग्स एंड देयर पर्पसेस, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इन चीज़ों को सीखना पड़ेगा. HTML को सीखने के बाद आपको CSS पे जाना है. CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स. CSS का यूज़ आता है किसी भी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए. उसमें जो बैकग्राउंड फॉन्ट का, बैकग्राउंड कलर्स का कॉम्बिनेशन यूज़ होता है एंड जो हमारे डिज़ाइन वगैरह होते हैं उसमें एनिमेशन वगैरह होता है किसी भी वेबसाइट में, ये सब बनता है CSS. मीन्स कोई भी आम दिखने वाली वेबसाइट को आप अट्रैक्टिव बना सकते हो थ्रू CSS. देन फाइनली आपको जावास्क्रिप्टिंग को सीखना है. जावास्क्रिप्टिंग का यूज करके आप वेब पेजेस के मैथमेटिकल लॉजिक्स बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जब भी आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं देन उस वेबसाइट पे लॉगिन पेज होता है एंड लॉगिन पेज पे अपनी इंफॉर्मेशन डालने के बाद आप जब जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करते हैं आपको एक्सेस मिल जाता है. सो ये सब लॉजिक्स बनाने के लिए जावास्क्रिप्टिंग का यूज आता है. जावास्क्रिप्टिंग के कोड्स आपको सीखने पड़ेंगे, उसके वेरिएबल्स को आपको सीखना पड़ेगा, डेटा टाइप्स को सीखना पड़ेगा एंड जो उसके बेसिक ऑपरेशंस होते हैं उनको सीखना पड़ेगा. सो बिगिनर लेवल पे आपको 3 लैंग्वेजेस सीखनी है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट. नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज चूजिंग अ डेवलपमेंट पाथ. सभी बेसिक नॉलेज एंड स्किल्स को सीखने के बाद हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम एक फिक्स डेवलपमेंट पाथ को चूज करें. वेब डेवलपमेंट की फील्ड में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है, सो हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें किस पे फोकस करना है. फ्रंट एंड डेवलपमेंट पे, बैक एंड डेवलपमेंट पे या फुल स्टॉक डेवलपमेंट पे. सो लेट्स ब्रेक इट, हम इन्हें वन बाय वन समझते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ फ्रंट एंड डेवलपमेंट. ये एक टाइप का प्रोसेस होता है जिसमें आपको क्रिएट करना पड़ता है यूजर इंटरफेस एंड अ यूजर एक्सपीरियंस ऑफ अ वेबसाइट और अ वेब एप्लीकेशन. किसी भी वेबसाइट के जो विजुअल एलिमेंट्स होते हैं उनको डिजाइन करना, उनको बिल्ड करना, ये सब काम आता है अंडर फ्रंट एंड डेवलपमेंट. मीन्स आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि जब भी हम कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं एंड एक्सेस करने के बाद उस वेबसाइट से जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो उस वेबसाइट का जो फ्रंट वाला पार्ट होता है वो बनता है थ्रू फ्रंट एंड डेवलपमेंट, जिससे हम डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं. फ्रंट एंड डेवलपमेंट इंक्लूड करती है वेबसाइट का लेआउट, डिजाइनिंग, इंटरेक्टिविटी एंड यूजर एक्सपीरियंस. फ्रंट एंड डेवलपमेंट को सीखने के लिए आपको UX डिजाइनिंग एंड जो उसके रिस्पेक्टिव डिजाइन होते हैं उनको सीखना पड़ेगा. इस फील्ड में आने के लिए आपको क्यूरियस एंड स्किल्ड पर्सन बनना पड़ेगा. आपको अपने ब्रेन को इस वे में रन करना पड़ेगा कि आप कैसे किसी भी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बना सकते हो, इंटरेक्टिव बना सकते हो विद द यूजर्स. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट बैक एंड डेवलपमेंट. बैक एंड डेवलपमेंट की जो फील्ड है वो फोकस करती है सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, डेटाबेस एंड उसके ओवरव्यू के ऊपर. किसी भी वेब एप्लीकेशन की या वेबसाइट की जो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग होती है, उसका जो डेटाबेस होता है एंड उसके जो फंक्शंस, ऑपरेटर्स उसमें यूज होते हैं, उन सब की फंक्शनिंग करना, उन सबको बनाना, ये सब काम होता है बैक एंड डेवलपर का. मीन्स आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि एक टिपिकल वेब डेवलपमेंट आर्किटेक्ट होते हैं जो कि ये सभी काम परफॉर्म करते हैं. जब हमारी वेबसाइट इंटरनेट पे रन होती है देन उसके पीछे जो उसकी कोडिंग वगैरह होती है, प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग लॉजिक्स होते हैं, इन सभी को बनाना एंड मेंटेन करके रखना, ये सब काम आते हैं बैक एंड डेवलपमेंट की फील्ड में. आने के लिए आपको सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखना पड़ेगा लाइक Node.js, Python, Ruby एक्स्ट्रा. एडिशनली आपको डेटाबेसेस के बारे में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसके आर्किटेक्ट के बारे में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा लाइक SQL, NoSQL, APIs. नाउ अब हम बात करते हैं फुल स्टॉक डेवलपमेंट की. फुल स्टॉक डेवलपमेंट एक ऐसी फील्ड है जिसमें कॉम्बिनेशन होता है फ्रंट एंड बैक एंड स्किल्स का. मीन्स अगर किसी भी पर्सन को फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट आता है देन कंपनीज उसे हायर करती हैं एज अ फुल स्टॉक डेवलपर. फुल स्टॉक डेवलपर एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एंड हाई पेड जॉब है एंड इस फील्ड में आने के लिए आपको फ्रंट एंड स्किल्स एंड बैक एंड स्किल्स दोनों पे आपको अच्छी कमांड बनानी पड़ेगी. नाउ अवर थर्ड स्टेप इज बिल्डिंग अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स. बेसिक नॉलेज लेने के बाद एंड स्किल्स को सीखने के बाद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने स्किल्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें.
सो दैट्स वाई आपको प्रोजेक्ट्स लगाने पड़ेंगे वेब डेवलपमेंट के। प्रोजेक्ट लगाने से आपको ये पता चलेगा कि आप अपने स्किल्स को प्रैक्टिकली यूज़ कैसे कर सकते हैं एंड इसका प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या यूज़ है। एंड जितने प्रोजेक्ट्स पॉसिबल हों उतने प्रोजेक्ट्स करिए, बिकॉज एक अच्छे प्रोजेक्ट्स करने से आपका एक पोर्टफोलियो भी क्रिएट होगा। सो लेट्स गो थ्रू सम प्रोजेक्ट आइडियाज फॉर ईच डेवलपमेंट पाथ। फर्स्ट, फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स, पोर्टफोलियो वेबसाइट, इंटरैक्टिव लैंडिंग पेज एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिंगल पेज एप्लीकेशन। फ्रंट एंड में आप ये तीनों प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं। सेकेंडली, वी विल टॉक अबाउट बैक एंड प्रोजेक्ट्स, blog with user verification and the last but not the least e-commerce platform। So backend में आप ये तीनों प्रोजेक्ट्स को लगा सकते हैं। Now it's time to full stack projects, social media platforms, task management applications and the last but not the least online marketplace। ये तीनों प्रोजेक्ट्स आप लगा सकते हैं as a full stack developer। Now our next part is version control and collaboration। You should know that as a web developer, collaboration is the key। आपको खुद से सेल्फ लर्न करना पड़ेगा वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में, लाइक गिट एंड प्लेटफॉर्म्स लाइक गिटहब। गिटहब के बारे में आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यहाँ पे आप अपने फुल स्टॉक के, फ्रंट एंड के एंड बैक एंड के प्रोजेक्ट्स पोस्ट कर सकते हो। अदर वेब डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स को भी आप देख सकते हो, उनके बीच में कम्युनिकेट कर सकते हो। ये सब चीज़ें आपको खुद एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, कोलैबोरेशन करनी पड़ेगी। एंड गिटहब का यूज़ करके यू विल एनेबल टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स विद अदर्स। अगर आप एकदम बिगनर हैं इस फील्ड में, देन मैं आपको गिटहब के बारे में एक बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको प्रोग्रामिंग के, कोडिंग के एंड हैकिंग के सभी टूल्स एंड प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते हैं, जिनमें आप आसानी से एक्सेस कर सकते हो, आसानी से क्लोन कर सकते हो। एंड इन कम्बिनेशन अगर आपको किसी और डेवलपर के साथ सेम प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, देन आप वो भी गिटहब के थ्रू कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना एक गिटहब का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको अपनी प्रोफाइल में सेटिंग्स में जाकर एक रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी। रिपोजिटरी बनाने के बाद वहाँ पे आप अपने वेब डेवलपमेंट के सभी प्रोजेक्ट्स को पोस्ट कर सकते हैं। सो अवर नेक्स्ट स्टेप इज कीपिंग अप विद ट्रेंड्स। एज यू ऑल नो कि टेक इंडस्ट्री कितनी ज़्यादा इवॉल्व हो रही है, इस पर न्यू अपडेट्स आ रहे हैं, न्यू टूल्स आ रहे हैं। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज ए वेब डेवलपर आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा, किसी भी न्यू ट्रेंड के बारे में, किसी भी न्यू टूल्स के बारे में, सब चीज़ों के बारे में आपको अपडेट रहना पड़ेगा। आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, जो ब्लॉग्स वगैरह देख सकते हैं वेब डेवलपमेंट की फील्ड में, एंड जो अपडेट्स वगैरह चेक कर सकते हैं कि ब्लॉग डेवलपमेंट की फील्ड में क्या न्यू टेक्नोलॉजीज़ वगैरह आ रही हैं। इन सब चीज़ों से आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा वेब डेवलपमेंट की फील्ड में, तभी आप बेस्ट प्रैक्टिसेस परफॉर्म कर पाओगे। देन आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट स्टेप इज कॉन्टिन्यूस लर्निंग एंड द एडवांस टॉपिक्स। वेब डेवलपमेंट बेसिकली इज ए लाइफ लॉन्ग लर्निंग जर्नी। आपको इस फील्ड में कॉन्टिन्यूसली सीखना है, सेल्फ लर्निंग के थ्रू, एडवांस टॉपिक्स के थ्रू अपने आप को कॉन्टिन्यूसली अप टू डेट रखना है। वंस यू आर कंफर्टेबल विद द बेसिक्स, जब आपको बेसिक स्किल्स, बेसिक नॉलेज, ये सब चीज़ें आ जाएंगी, देन टाइम होगा कि आप एडवांस टॉपिक्स पे जाओ। वेब डेवलपमेंट एक बहुत ही ज़्यादा डीपर फील्ड है, सो आपको इस फील्ड में एडवांस टॉपिक्स को भी कवर अप करना पड़ेगा, एडवांस टॉपिक्स को भी पढ़ना पड़ेगा। वेब डेवलपमेंट की फील्ड में अगर मैं एडवांस टॉपिक्स की बात करूं तो आपको एडवांस स्क्रिप्टिंग सीखनी पड़ेगी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मेजरली इंपॉर्टेंट होगी आपके वेबसाइट के लॉजिक्स वगैरह को बनाने के लिए, मैथमेटिक लॉजिक्स को बनाने के लिए, मैथमेटिक एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एंड इफ अगर आपको AI बेस्ड वेबसाइट बना रहे हो, देन आपको AI के एल्गोरिदम्स को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, AI के एल्गोरिदम्स को भी सीखना पड़ेगा। सो इन कंक्लूजन आई मस्ट से दैट दिस फील्ड इज ऑल अबाउट योर स्किल्स। आपको अपने स्किल्स को टाइम टू टाइम पॉलिश करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम आपको अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा, तभी आप इस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, अच्छी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। Thanks for joining us today. For more cybersecurity and tech related content, you may subscribe my channel. Thank you.